एफ टीवी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, दक्षिण भारत आज भी कांग्रेस का गढ़ है और बीजेपी को वहां अभी भी संघर्ष ही करना पड़ रहा है। ये एक आम धारणा है। जी हाँ, कांग्रेस ने पिछले साल कर्नाटक और तेलंगाना में जिस तरीके से शानदार जीत दर्ज की है, उससे यह धारणा और मजबूत हो गया है। यहाँ भी और यह भी सही है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से मोदी लहर में जहां उत्तर भारत में कांग्रेस का लगभग सफाया हुआ है, वहां दक्षिण भारत ने ही अलग अलग राज्यों के माध्यम से उसे विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बने रहने का मौका दिया है। लेकिन अगर 2019 का चुनाव परिणाम पर गौर करेंगे तो हमें इस बनी बनाई धारणा पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। हम दक्षिण भारत की 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और पांडिचेरी का परिणाम अगर देखेंगे, जहां लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक भी सीट नहीं जीती थी। इनमें से पिछले चुनाव में कांग्रेस को कुल 28 सीट मिली थी, जिसके दम पर लोकसभा में पार्टी का कुल 52 सांसद पहुंच पाए थे। इनमें सबसे बड़ा रोल केरल में 20 का रहा था, जहां से कांग्रेस को 15 सीट मिली थी। इसके बाद तमिलनाडु 39 में वो 8, तेलंगाना 17 में से 3, कर्नाटक में 28 में से 1 और पांडिचेरी में 1 में भी 1 सीट जीती थी। लेकिन तथ्य ये है कि पिछली बार भी सीटों के मामले में दक्षिण भारत में बीजेपी कांग्रेस से आगे रही थी और उसे कुल 29 सीटें मिली थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान कर्नाटक का था, जहां भाजपा 25 सीटें जीत गए और तेलंगाना से भी उसके 4 सांसद निर्वाचित हुए थे। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद कर्नाटक और तेलंगाना से है, जहां पार्टी ने 2023 का विधानसभा चुनाव में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। कर्नाटक की बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस के करीब 43% वोट मिले थे, वही बीजेपी को 36% और जेडीएस को 13% से कुछ ज्यादा वोट आए थे। आज की तारीख में बीजेपी और जेडीएस हाथ मिला चुका है। मतलब यहां पिछले कुछ चुनाव में जो त्रिकोणीय मुकाबला की परंपरा बनी थी, वो अब कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के बीच सीधा होने वाला है। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन का हिस्सा है। पिछले 2 चुनाव लोकसभा और विधानसभा से ये गठबंधन जीत रहा है। विपक्षी एआईएडीएमके के पास किसी स्टार चेहरा की कमी तो जरूर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सत्ता परिवर्तन इस दक्षिणी राज्यों की परंपरा रही है। ऊपर से एआईडीएमके आज औपचारिक तौर पर बीजेपी से दूर हो चुकी है। ऐसे में 13% अल्पसंख्यक वोट बहुत मायने रखने वाला है, जो बीजेपी की वजह से ही इसमें छिटक गया था। वही पीएम मोदी तमिलनाडु और उत्तर भारत के बीच भावनात्मक और सांस्कृतिक लिंक जोड़ने के नीची पहल में भी जुट गया है। काशी तमिल संगम इसका बेहतरीन उदाहरण है। कांग्रेस को यह पिछली बार जैसा प्रदर्शन करने की चुनौती होगी तो बीजेपी को एक भी सीट पर जीत उसके आंकड़े को मजबूत ही करेगी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर पीएम मोदी ने अगर दक्षिण में पार्टी का विस्तार के लिए दूसरे सीट से भी चुनाव लड़ने का दांव खेला तो वो सीट तमिलनाडु में ही हो सकता है। बीएन का रिपोर्ट।